इस समय मैं आज़ादपुर के निकट एक जो कचरे का ढेर यहाँ पर है, कचरे का पहाड़ है, इसके निकट बिल्कुल हम लोग सड़क के किनारे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली के वजीराबाद से रोहिणी की तरफ जाने वाले हाईवे के किनारे यह कचरे का पहाड़ स्थित है। दिल्ली में ऐसे बहुत कचरे के पहाड़ है, जिसमें गाजीपुर का जो ईस्ट डलही के अंतर्गत आता है वो कचरे का सबसे बड़ा पहाड़ माना जाता है और ये कचरे का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है जो दिल्ली के आज़ादपुर मंडी के बेहद निकट है। ये दिल्ली के लोग जो कचरे का उत्पादन करते हैं, रूटीन में जो कचरा निकलता है वो कचरा यहीं पर आता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र के लिए यह चुनौती के रूप में सीना ताने हुए खड़ा हुआ है। इसी तरीके से कचरे की ढेर अनेक शहरों में एक बड़ी चुनौती के रूप में आप देख सकते हैं, एक बड़ी चुनौती के रूप में लोगों के सामने चुनौती पेश कर रहा है। आप देखेंगे जो कचरे का ढेर, सामान्यतः जो घरों से कचरा निकलता है उसमें दो प्रकार के वेस्टेज होते हैं। एक बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो जैव अपघटकीय होते हैं, जैसे फलों का छिलका है, सब्जियों का छिलका है, या जो है हम लोग जो भी भोजन उपयोग में लाते हैं या जो भी खाद्य पदार्थ प्रयोग में लाते हैं, कई बार उसका कोई भाग बच जाता है या सड़ जाता है या अनुपयुक्त हो जाता है तो वो भी डस्टबिन में जाता है। दूसरा वो पार्ट है जो प्लास्टिक का होता है, जिसमें पॉलीथीन है, कोई बॉटल्स है, या बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत सारे लोग जो है पैकेट फूड खाते हैं, रेडी टू ईट फूड खाते हैं। तो हर दिन प्रत्येक व्यक्ति जो है प्लास्टिक कचरा भी उत्पादित करता है, वो कचरा आकर के यहीं पर छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा ढेर बना हुआ है। यह जो है, अगर आप इसके आसपास खड़े होंगे, हम लोग तो यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर आप बाहर ऐसे खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्मेल आती है, बहुत दुर्गंध आती है, खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। सोचिए यहाँ के आसपास जो लोग सांस लेते होंगे उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती यहाँ मिलती होगी, कितना लोग जो है इससे प्रभावित होते होंगे और श्वास की बीमारी से ग्रसित हो जाते होंगे। लेकिन बड़ी एक उम्मीद निकली है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया बनाया है और प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया के माध्यम से जो प्लास्टिक का कचरा 600 से 1000 वर्षों में समाप्त हो सकता था, या 600 से 1000 वर्ष में जिसको डिकम्पोज होने में समय लग सकता था, उसको चंद घंटों और दिनों में अब समाप्त करना संभव हो गया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 2020 में अभी कुछ दिन पहले प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया का विकास किया है। इसी सितंबर 2020 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा कमाल करके दिखा दिया। मानवता के लिए मैं इसे एक मील का पत्थर मान रहा हूं। आप सभी लोग जानते होंगे कि प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया का जो शोध और उस पर अनुसंधान का काम 2016 में शुरू हुआ था और 2018 में एक प्लास्टिक खाने वाला बैक्टीरिया पैटेज बनाया गया। पैटेज प्लास्टिक खाने वाला पहला बैक्टीरिया था। पैटेज जब बनाया गया तो वो जो है, जो हम लोग पानी की बोतल पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल होता है या ऐसे तमाम जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं उसको खाने में सक्षम है, और इसीलिए उसका नाम पैटेज क्यों रखा गया, PET और एज, इजी करके रखा गया। तो पैटेज का मतलब है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेट, अर्थात जिससे बोतल बनाया जाता है, जिससे कोल्ड ड्रिंक के बोतल बनाए जाते हैं, जिससे सामान्यतः तमाम जो है यूज में लाए जाने वाले प्लास्टिक बनाए जाते हैं, उसको खाने में पैटेज सक्षम था। 2018 में इसका विकास हुआ, लेकिन इसको प्लास्टिक को डिकम्पोज करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता था, जिसके नाते वैज्ञानिक व्यावसायिक रूप से इसके दोहन पर जो है आश्वस्त नहीं थे। उनको लगता था कि व्यावसायिक रूप से पैटेज प्लास्टिक कचरा को समाप्त करने में कोई बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होगा। बाद में वैज्ञानिकों ने मैटेज नाम का भी एक बैक्टीरिया बनाया। मैटेज, तो पैटेज और मैटेज दो बैक्टीरिया हो गए। लेकिन जब मैटेज बनाया तो देखा कि उसकी गति जो है प्लास्टिक खाने की, प्लास्टिक ईटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसी सितंबर 2020 में कमाल कर दिया जब उन्होंने पैटेज और मैटेज दोनों को मिला करके एक सुपर
बैक्टीरिया डेवलप किया है, जिसको सुपर एंजाइम या सुपर बैक्टीरिया के नाम से जाना जा रहा है। ये जो सुपर बैक्टीरिया बना है, इसकी गति पैटेज और मैटेज की जो अभी तक स्थापित गति थी उससे लगभग 6 गुना है। ये सुपर एंजाइम या ये सुपर बैक्टीरिया जो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये प्लास्टिक के ढेर की समस्या से पूरी तरीके से मुक्त बनाएगा और आने वाले समय में आपको ये प्लास्टिक और कचरे का ढेर आपको दिखेगा नहीं और मानव को इससे होने वाली चुनौतियों का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। इसलिए ये देखा जाए तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन और ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन है। ये बहुत बड़ी खोज है और मानवता के लिए और मानवता के लिए समर्पित इस खोज में देखा जाए तो बहुत बड़ी संभावनाओं का द्वार दिख रहा है। तो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया पैटेज और मैटेज को मिला करके बनाया गया, उसके कॉकटेल के माध्यम से बनाया गया ये नया बैक्टीरिया, जिसको अभी कोई नया नाम नहीं दिया गया है, सुपर बैक्टीरिया कहा जा रहा है या सुपर एंजाइम कहा जा रहा है, उसने नई संभावनाओं का दरवाजा खोल दिया है और आने वाले समय में नगरीय कचरों के निपटान की दिशा में बहुत बड़ी जानते हैं कोशिश संभव होगी और व्यावसायिक स्तर पर इसका दोहन होगा। और साथ ही साथ ये कचरे का खाली निपटान नहीं होगा, इस कचरे के माध्यम से इस कचरे के माध्यम से यूज में लाए जाने वाले तमाम प्रकार के गैसों का, पेट्रोलियम का, डीजल का विकास होगा। अर्थात अब हम लोगों के पास पेट्रोलियम का केवल एक स्रोत वही नहीं होगा जो हाइड्रोकार्बन आधारित होगा, जो जीवाश्म आधारित होगा, बल्कि हमारे पास एक दूसरा स्रोत भी होगा जो कचरे के ढेर पर आधारित होगा। और ये कचरे का ढेर अब पेट्रोलियम उत्पादन का एक केंद्र बनेगा, जिसके नाते ये कचरा अब सोने जैसा मूल्यवान हो जाएगा। जिस कचरे को हम लोग कचरा समझते थे और फेंक देते थे, उससे दूर रहने का प्रयास करते थे, दोबारा ये आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया जो सुपर बैक्टीरिया है, जो पैटेज और मैटेज को मिक्स करके कॉकटेल बना करके जिसका विकास किया गया है, उसने बहुत बड़ी संभावनाओं का दरवाजा खोला है और व्यावसायिक स्तर पर प्लास्टिक कचरे के निपटान की दिशा में संभावनाओं को जन्म दिया है। इस नाते अब आगे आने वाले समय में प्लास्टिक कचरे से न केवल निपटान होगा, बल्कि इससे फ्यूल ईंधन भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ पर्यावरण इससे जो है सुरक्षित होगा, पर्यावरण इससे बहुत अनुकूल होगा और आय का, अर्थव्यवस्था का एक नया साधन जानते हैं खुलेगा और शहरी क्षेत्रों में कचरे का निपटान जहां स्वच्छता की तरफ ले जाएगा, स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा, पर्यावरण अनुकूलता की तरफ ले जाएगा, वहीं आय के एक नए स्रोत की तरफ भी ले जाएगा और एक कचरा आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में रिसाइकलिंग को लेकर के जितने सारे प्रयास हुए थे, उसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी। यद्यपि बायोटेक्नोलॉजी ने लगातार इस दिशा में बहुत सारा प्रयास किया था। जब कृत्रिम जीवों का विकास 2010 से संभव हुआ था, आप सभी को मालूम होगा कि 2010 में सबसे पहले कृत्रिम बैक्टीरिया का विकास हुआ और कृत्रिम बैक्टीरिया का विकास डॉक्टर क्रेग वेंटर के नेतृत्व में किया गया था और पहला कृत्रिम बैक्टीरिया सिंथिया था। सिंथिया जब कृत्रिम बैक्टीरिया बनाया गया तो उस समय बहुत सारे एग्जामों में भी सवाल पूछा गया कि भाई कृत्रिम बैक्टीरिया से क्या क्या संभावनाएं हैं। तो कृत्रिम बैक्टीरिया बहुत सारी संभावना रखता है और आज जब ये प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया पैटेज और मैटेज को मिला करके सुपर बैक्टीरिया बनाया गया, तो इसने बायोटेक्नोलॉजी के उस काम को बहुत बड़ी सफलता का स्वरूप देने का प्रयास किया, बहुत बड़ी सफलता की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जो 2010 से शुरू हुआ था। तो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया ने इस तरीके से संभावनाएं शुरू की हैं और मानवता की सेवा की दिशा में बायोटेक्नोलॉजी की यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। सिंथेटिक बैक्टीरिया, आर्टिफिशियल बैक्टीरिया, पैटेज और मैथेज दोनों को मिला करके ये जो सुपर बैक्टीरिया या सुपर एंजाइम बनाया गया है, यह आने वाले समय में एक नए अवसर को जन्म देगा। तो आज के इस चर्चा और परिचर्चा में हम लोगों ने प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया के बारे में बात किया। इसी तरीके से रोज हम लोग किसी न किसी विषय पर बात करते रहेंगे और अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के साथ साथ चिंतन की प्रक्रिया को लगातार जो है एक नई चेतना, एक नया प्रवाह देते रहेंगे।
तो आज की इस परिचर्चा में आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।